एक छोटा सा गांव था, रामपुर। गांव के एक कोने में एक छोटी सी कच्ची सड़क के पास एक औरत का छोटा सा ढाबा था। उसका नाम था माया। माया जवान थी, समझदार थी और मेहनती भी। पति के गुजर जाने के बाद उसने अपने बेटे और जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए ये ढाबा खोल रखा था। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। थाली में 4 रोटी, सब्जी, चटनी और ढेर सारा प्यार मिलता था खाने में। लेकिन जैसे जैसे ढाबे की कमाई बढ़ी, माया का दिल छोटा होने लगा। माया के ढाबे का खाना तो बिल्कुल माँ के हाथ जैसा लगता है, पर अब रोटी पतली हो गई है, सब्जी में नमक कम पर दाम पूरे लेती है। अब माया हर थाली में सिर्फ मुनाफा देखने लगी थी। जिस दिन कम ग्राहक आते, वो बचे हुए चावल में पानी डालकर फिर से गर्म कर बेच देती। एक दिन एक थका हारा ट्रक ड्राइवर आया। बहन, 2 रोटी और 1 कप चाय दे दो, बहुत दूर जाना है। पैसा है तो मिल जाएगा, वरना आगे बढ़ो। ट्रक ड्राइवर बिना खाए ही चला गया। धीरे धीरे माया का लालच बढ़ता गया। दूध में पानी मिलाना, बासी खाने को फिर से बेचना, ये सब आम बात हो गई थी। एक दिन एक बूढ़ी अम्मा और उनका छोटा पोता ढाबे पर आए। बिटिया, 2 रोटी दे दे, बस स्टेशन तक पहुंचना है, बहुत भूख लगी है। ये कोई मंदिर है क्या? यहाँ फ्री में कुछ नहीं मिलता। अगले दिन ढाबे के पीछे से तेज बदबू आने लगी। बचे हुए खाने में कीड़े पड़ चुके थे। फिर क्या है, पूरे गांव में बात फैल गई कि माया ढाबे वाली लोगों को बासी खाना खिलाती है। उसके बाद माया के ढाबे की बर्बादी शुरू हुई। अब न कोई ट्रक ड्राइवर रुकता था, न कोई मजदूर। सब दूसरे ढाबों पर चले गए। अब माया के पास कुछ नहीं बचा। खाने के लिए भी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी। कल तक लोग मेरे यहाँ खाना खाने आते थे और आज मैं उनके झूठे बर्तन धो रही हूँ। कई महीने बाद माया ने फिर से एक छोटा स्टॉल लगाया, सिर्फ पोहा और चाय का। अब वो हर दिन 5 लोगों को मुफ्त में खाना देती थी। एक दिन वही ट्रक ड्राइवर फिर से आया। पहचाना नहीं? मैं वही हूँ जिसे तुमने भूखा लौटा दिया था। अब सवाल नहीं पूछती, अब दिल से खाना खिलाती हूँ। अब माया का छोटा स्टॉल शहर भर में मशहूर हो गया। लालच का स्वाद थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन ईमानदारी का स्वाद जिंदगी भर याद रहता है।